हेलो दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका स्वागत करता हूं। हमने ए से लेके जी तक ग्राफ के माध्यम से लेटर ड्रॉ करना सीख लिया है और जिन सदस्यों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुराने जितने अभी तक हमने टेक्निकल आर्ट के वीडियो बनाए हैं उनको देख सकते हैं वो। और साथ ही इंडियन आर्ट के ऊपर हमने जो वीडियो बनाए हैं वो उन्हें भी देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लेटर एच बनाएंगे क्योंकि हम जी तक बना चुके हैं। लेटर एच बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका अनुपात लिखते हैं। लेटर एच 7:4 में लिखा जाता है और लेटर एच भी बहुत ही इजी है लिखना। और देखते हैं किस प्रकार से बनाया जाता है लेटर एच। सबसे पहले हम लेटर एच की जो ऊंचाई है उसे 7 वर्गों में ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे हम आपके सुविधा के लिए नंबर डाल देते हैं 5। ये जो हमने 5 पे राउंड किया है ये शेडिंग के लिए किया है। ये देखिए एच के हमने जो दोनों तरफ जो लाइन होती है वो दोनों लाइनें बना दी है हमने। अब हमें 1 2 3 4 चौथे जो वर्ग से इसको मिला देते हैं और ये हमारा लेटर एच तैयार हो जाता है। अब शेडिंग के लिए बहुत ही आसानी से इसे हम यहाँ मिलाएंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से ये हमारा लेटर एच 3D लुक में तैयार हो गया। अब हम इसमें शेडिंग करते हैं। देखिए शेडिंग के लिए आप कोई भी डार्क पेंसिल लीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं जो स्केच इस्तेमाल कर रहा हूँ ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर प्रयोग में कर रहा हूँ। और कभी भी आपको अगर इस तरीके का एग्ज़ाम में बनाने के लिए आता है तो आप पेंसिल से ही बनाइएगा वहाँ पे। ये जो मैं स्केच उपयोग कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये आपको डार्क दिख सके, क्योंकि इन लाइनों के ऊपर हो सकता है पेंसिल के स्ट्रोक आपको नज़र नहीं आएंगे। तो मैं सिर्फ आपकी सुविधा के लिए स्केच का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा हूँ। आपको स्केच का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ पेंसिल से ही बनाना है, क्योंकि जितने भी ग्राफ बनते हैं चाहे वो लेटर्स के हों चाहे वो किसी भी और डायग्राम के हो पेंसिल से ही बनाए जाते हैं। तो 4 वर्गों में हमने इसकी चौड़ाई ली थी और 5वां वर्ग हमने इसकी शेडिंग के लिए इस्तेमाल किया। अब हम एक रो छोड़ देते हैं खाली ये स्पेस के लिए और लेटर आई बनाते हैं। लेटर आई जो है 7:1 में बनाया जाता है और बहुत ही आसान है। जो हमने यहाँ पे आई का ये वाला डंडा बनाया है एक, वही बनाना है। आगे का ये वाला पोर्शन छोड़ देते हैं तो हमारा लेटर आई बन जाता है। तो देखिए ये हमारा लेटर आई भी तैयार हो गया है। अब इसमें भी शेडिंग करते हैं। बहुत सारे अक्षर इसमें इस प्रकार से हैं कि आप उन्हीं डायग्राम से कई सारे लेटर आप लिख सकते हैं। जैसे ई और एफ है, एच आई है
और टी है, ये काफ़ी अगर इनमें थोड़े बहुत जो लाइनों का प्रयोग करके, डायगोनल हॉरिजॉन्टली लाइनों का प्रयोग करके हम नए लेटर बना सकते हैं। जैसे पी है, आर है, ओ है, अगर आप ओ बना लेते हैं तो क्यू भी बना लेंगे आप। ठीक इसी प्रकार से हमारा एच आई बन गया। अब हमें लेटर जे बनाना है। लेटर जे जो बनेगा 7:3 में बनता है। ठीक है, आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें आपको 7:4 वाला भी लेटर दिख गया, 7:1 का भी दिख गया और 7:3 वाला लेटर जे भी हम बनाते हैं। ठीक वैसे ही एक रो स्पेस के लिए छोड़ देते हैं। 1 2 3 4 जो है यहाँ पर हमने शेडिंग के लिए छोड़ दिया है। जहाँ पर हम 7:4 का बनाते हैं वहाँ पे हम एक और छोड़ देते हैं शेडिंग के लिए। तो यहाँ पर हमने चौथे नंबर का वर्ग शेडिंग के लिए रिजर्व कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ से कर्व ले लेगा ये और यहाँ से भी कर्व ले लेता है और ऊपर 3 खाने, 1 2 3। अब जब ये यहाँ पे आते हैं तो यहीं से ये कर्व लेना शुरू कर देगा। दोनों तरफ के कर्व ये यहाँ पे ले लेता है और देखिए ये हमारा जे लेटर रेडी हो गया है। अब इसकी शेडिंग बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। शेडिंग बहुत ही आसान हो जाती है। अब चूँकि जो कर्व यहाँ आया था वैसे ही कर्व एक यहाँ पे आ जाता है और ये यहाँ से इस पे मिल जाएगा और ये यहाँ मिल जाता है। ये हमारा लेटर जे भी तैयार हो गया। अब हम इस पे फिर से सेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से लेटर आई, जे, एच, आई और जे बन गया। अब लेटर के बनाते हैं। लेटर के 7:4 में बनाया जाता है और ठीक उसी प्रकार हम एक रो छोड़ेंगे स्पेस के लिए। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हमारे पास कोई भी अक्षर आता है लिखने के लिए या कोई शब्द आता है लिखने के लिए, जैसे इंडिया आया या कोई भी वर्ड आ जाता है हमारे पास लिखने के लिए कोई शब्द, तो हमें उसके जितने भी अक्षर हैं उनके बीच में एक रो छोड़नी है स्पेस के लिए। यही इसका रूल है। अब हम लेटर के बनाते हैं 7:4 में। ये देखिए यहाँ पर ये हमने मार्किंग कर ली। अब हम बनाते हैं इसका ऊंचाई वाला भाग। देखिए अब हमें क्या करना है, ये वाला पॉइंट और इस एक वर्ग आगे का, एक वर्ग आने यानी कि इस वाले कोने से इस वाले पॉइंट को मिला लेते हैं यहां तक। फिर इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिला लेंगे, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से, और ठीक इस प्रकार इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला लेंगे। ठीक है, ये हमारा ऊपरी भाग बन गया। अब ठीक ऐसा ही यहाँ से ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे और जो लाइन खींचेंगे हम वो यहीं तक खींचेंगे। ठीक इसी प्रकार ये वाला और इस वाले पॉइंट को। ये देखिए हमारा लेटर के भी तैयार हो गया है। अब इसमें शेडिंग करनी है। शेडिंग के लिए भी वही फॉर्मूला लेंगे।
देखिए और ये वाला यहाँ पर मिल जाता है। और अब आप ये देखिए कि हमने यहाँ से ले, अब हम इस वाले पॉइंट से इस वाले को लेते हैं, यहाँ यहीं तक लेंगे हम। और इसको भी देखते हैं। अब हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला लेते हैं ये, और ये हमारा लेटर के तैयार हो जाता है। अब हम इसमें शेडिंग करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा लेटर के भी तैयार हो गया। अब हम लेटर एल बनाते हैं, HIJKL। अब एल जो है वो भी 7:4 में बनाया जाता है और बहुत ही आसान है। एक रो छोड़ देते हैं, ये देखिए 4 रो तक ले गए हम इसको, और यहाँ से नीचे ले लिया हमने, यहाँ से इस पे मिलाया, यहाँ से इस पे मिला दिया। ठीक उसी प्रकार यहाँ से, और ये हमारा लेटर एल भी तैयार हो गया है। अब हम इसमें करते हैं शेडिंग। तो आज के इस अंक में हमने देखा 7:4, 7:1, 7:3। ये आज के एपिसोड में हमने 3 अनुपातों में किस प्रकार से अक्षरों को लिखा जाता है ये हमने देखा। और अमूमन अंग्रेजी के अक्षर 7:4 में लिखे जाते हैं। कुछ अपवाद हैं, IJ और MW, जो अलग अलग अनुपातों में लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि किस प्रकार से अलग अलग अनुपातों में हम अक्षरों को लिख सकते हैं, ब्लॉक लेटर्स को लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमारे टेक्निकल आर्ट का हिस्सा है और ये एक सब टॉपिक है। इसके अलावा भी कोणों से संबंधित यानी कि एंगल से संबंधित सवाल आते हैं। चाप के द्वारा दीर्घवृत्त बनाने के लिए आता है, आयताकार विधि से दीर्घवृत्त बनाने के लिए भी आता है। और बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे इसमें प्रकरण हैं टेक्निकल आर्ट में। तो धीरे धीरे करके हम इस वाले सब टॉपिक को जल्दी ख़त्म करेंगे और हम फिर किसी नए टॉपिक पे भी शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। और एक रिक्वेस्ट फिर से करता हूँ मैं आप लोगों से कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कीजिए और इस टेक्निकल आर्ट का लाभ लीजिए, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है ये जो वीडियो। तो मैं चाहूँगा कि आप लाइक करें हमारे वीडियोस को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार।